राम राम राम। राम राम राम। मेरे गुरुदेव का वचन मिथ्या नहीं हो सकता राम। मुझे विश्वास है मेरे गुरु मतंग ऋषि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। लक्ष्मण, यही वो माता सेवरी हैं जो मेरा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं। अवश्य आएंगे मेरी कुटिया में, अवश्य पधारेंगे प्रभु। प्रभु, मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। आ जाओ न प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए मेरी आंखें, मेरी पलकें अब थकने सी हो गई है नाथ। हे रघुनंदन, दया करो, मुझे दर्शन दे दो प्रभु। चलो लक्ष्मण। राम राम। रुकिए रुकिए। आप कौन हैं? मैं अपने प्रभु राम के लिए ये नित्य प्रतिदिन पुष्प बिछाती हूँ। मेरे प्रभु आएंगे तो क्या कहेंगे कि भेलिनी को स्वागत करना भी नहीं आता। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप किसी अन्य मार्ग से चले जाइए। इस मार्ग से मेरे प्रभु राम आएंगे। माता सेवरी जी, जिन नामों का उच्चारण आप अपने जीवा से नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण करती हो, मैं वही राम हूं। हाँ माता, और मेरे साथ हैं मेरे अनुज लक्ष्मण। क्या आप मेरे राम राम आए? प्रभु प्रभु प्रभु। माता, प्रभु, मैं आपको जड़मती आपको सेवरी पहचान नहीं पाई। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। माता सेवरी जी, चलिए आपके कुटिया पे हम अवश्य पधारेंगे। चलो लक्ष्मण। आइए प्रभु, आइए। मैं धन्य हो गई। आइए प्रभु, यहाँ विराजिए प्रभु, यहाँ विराजिए। मैं आपके पाँव पखाड़ने के लिए जल लाती हूँ। नहीं नहीं माता, अब हमारे पाँव पखाड़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपके स्नेह भरे अश्रु से तो मैं पहले ही पवित्र हो चुका हूँ। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ माता। लक्ष्मण, आपको भी तो भूख लगी होगी। जी भैया। हाँ माता, हम दोनों भाई को बहुत जोरों से भूख लगी है। यदि आपके पास कंदमूल फल हो तो लाइए। अभी लाई प्रभु। लक्ष्मण, देखो कितना सुंदर बेर है।
बेर मीठे हैं ना प्रभु? बहुत ही मीठा है माता। प्रभु, मेरे गुरु मतंग ऋषि जी के ये तप का प्रभाव है कि इस वन में कभी भी फल और पुष्प नहीं मुरझाते हैं, सदा फल मीठे रहते हैं। कोमल उज्जवल मधुर मनोहर अमृत जैसा वेर, गुठली फेंकत सकुच लगत है प्रेमने के वीर। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम खाते नहीं हो? लक्ष्मण तुम खाते नहीं, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक जो कुछ भी इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हो, पर इतना स्वाद नहीं मिलता। सीता के पर से भोजन में भी इतना स्वाद नहीं मिलता। भाई तुमने भी बहुत खिलाए हो, पर इतना स्वाद यहाँ तक कि सीता के परसे हुए भोजन में भी इतना स्वाद नहीं मिलता था। लक्ष्मण, सकुचाते क्यों हो लक्ष्मण? कम से कम एक बेर तो चेक कर देखो कितना मीठा है। लो लक्ष्मण। जूठे बेर? लक्ष्मण जी भैया। ये क्या लक्ष्मण, तुमने भेलने के बेर का अनादर कर दिया। आज मेरे हृदय से ये श्राप उठा। जिस बेर का तुमने अनादर किया है लक्ष्मण, वही बेर एक दिन तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी बनेगी। माता, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं माता। तुम परम भक्तिन हो। भेलने तो सच्ची भक्तिन हो, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। हे प्रभु, मैं तो एक अधम से अधम जाति की नीच एक भेलनी हूँ प्रभु। मैं आपकी सेवा भाव नहीं जानती। यदि मुझसे कुछ आपके सत्कार में कोई भूल हुई होगी तो क्षमा कर देना। नहीं माता, आप अपने हृदय में इस प्रकार की ग्लानि ना करें। मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं, जाति पाति को नहीं मानता।
बिना भक्ति का मनुष्य मुझे ऐसा ही सोचता है जैसे बिना जल का बादल। प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। सो आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं आपके दर्शन कर ली। परंतु एक अभिलाषा और रह गई है नाथ। हे राघवेंद्र, आप मुझे अपनी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए और अपने भक्ति का ज्ञान मुझे दीजिए। हे माता, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी नवधा भक्ति प्रदान करता हूँ। माता, गुरुजनों से जो मैंने नवधा भक्ति की महिमा सुनी है, मैं वो नवधा भक्ति आपको कह सुनाता हूँ। आप अपना मन चित्त और ध्यान लगा करके सुनिए। संतों की संगति करना यानी सत्संग करना, ये मेरी प्रथम भक्ति है। और मेरी कथा में प्रीति रखना, श्रद्धा और विश्वास रखना, यही मेरी दूसरी भक्ति है। हे कांते, तीसरी भक्ति अभिमान त्याग कर गुरुओं के चरण कमल की सेवा करना, सम्मान करना, गुरु का आदर करना, यही मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति छल कपट त्याग कर मेरे गुणों का गुणानुवाद गाना, यानी मेरे गुण और मर्यादा का प्रचार प्रसार करना, यही मेरी चौथी भक्ति है। हे माते, मेरे मूल मंत्रों का दृढ़ विश्वास करके भजन करना, कीर्तन करना, यही मेरी पांचवी भक्ति है। छठवीं भक्ति अपने अपने इंद्रियों को जीत लेना, यानी अपने इंद्रियों को बस में रखना, शीलवान होना, वैराग्य और सत्कर्म में प्रीति, सज्जन पुरुषों के धर्मों का निरंतर आचरण करना, यही मेरी छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति सब जगत को राममय देखना और संत महात्माओं, संत महापुरुषों को मुझसे भी अधिक जानना, संत का आदर करना, सम्मान करना, यही मेरी सातवीं भक्ति है। जो कुछ भी इस संसार में आपको मिल जाए उसी में संतोष करना, सपने में भी पराये दोषों को नहीं देखना, यही मेरी आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति सबसे सीधा रहना, छलहीन रहना, मेरा ही भरोसा करना, सदैव हर्षित और शोक रहित रहना, यही मेरी नौवीं और अंतिम भक्ति है। हे माते, इन 9 भक्तियों में से जिस किसी नर नारी चर अचर के पास एक भी भक्ति हो, वह मुझे अत्यधिक प्यारा है। और तुम्हारे पास तो सभी 9 भक्तियां सुदृढ़ है। जो गति योगी महात्माओं को दुर्लभ है, आज तुम्हें वो सुलभ हो गया है। मेरे दर्शन के परम अनुफल से जीव अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आज तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम मेरे चरणों में प्रीति लगाई, और तुम्हारी महिमा जिस किसी के हृदय में बस जाए उसका भी इस जगत में
बड़ा भाग्य है। हे माते, मैं तो अपने पिता और माता के वचन को मानकर मैं अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या जानकी सहित इस वन में 14 वर्षों के लिए आया था, लेकिन किसी दुष्ट ने मेरी भार्या जानकी का हरण कर लिया। आज अपनी प्राण प्रिया सीता को ढूंढते ढूंढते आपके इस आश्रम तक आया हूं। यदि आप मेरी जनक सुता जानकी के बारे में जानती हो तो बतलाइए। माता, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अब इस समय मुझे क्या करना चाहिए माता? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप फिर भी अपने भक्तों को इतनी बढ़ाई देते हैं, तो मैं अपने मति के अनुसार बताती हूँ। आप यहाँ से कुछ दूरी पर एक पंपापुर सरोवर जो ऋषमुख पर्वत पर स्थित है, आप वहीं पर जाइए, जहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता कीजिए। वो आपकी सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे प्रभु। हाँ हाँ प्रभु। हे नाथ, अब मैं आपके परम धाम को जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए नाथ। एवमस्तु माता, मैं आपको अपनी उज्जवल भक्ति, अपनी विमल भक्ति प्रदान करता हूँ। आप अपने परम धाम को जाइए। राम